We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच बीती रात लगातार फायरिंग और गोले दागे गए। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, यहां तक कि कराची से लेकर रावलपिंडी तक, जो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेना के द्वारा बताया गया था कि तमाम ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कार्रवाई एक जवाब के तौर पर है, जो कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है भारत के उन तमाम ठिकानों को, उन तमाम जगहों को निशाना बनाने की, जिससे कि वो भारत के जवाब का बदला ले सके। लेकिन कई मुश्किलें सामने जो हैं पाकिस्तान के हैं, जिसमें चाहे S-400 हो और वो तमाम सुरक्षा प्रणाली, जिसमें पाकिस्तान अब कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसे में बड़ी बात, पहले खबर बता दें कि दरअसल फिलहाल जो तनाव चल रहा है, बीती रात जब IPL का मैच चल रहा था उसको कैंसिल कर दिया गया और पूरे ही मैच यानी कि पूरे प्रोग्राम यानी पूरे लीग को वो स्थगित कर दिया गया। क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक, जैसे कि आपने शुरुआत किया कि हमले जो है वो लगातार हो रहे हैं और बैक टू बैक हम देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से भी तमाम हमलों को नष्ट भी किया जा रहा है, उन्हें नाकाम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो हमारे डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कितने मजबूत हैं, इस हमले के बाद हम ये समझ पा रहे हैं। हालांकि जानकारी ये भी है कि तमाम बातें सामने कि लगभग 3 लेयर की जो डिफेंस सिस्टम है वो हिंदुस्तान ने बना रखी है, चाहे वो पश्चिमी लोकेशन की बात करें, चाहे वो अलग अलग तमाम लोकेशंस की बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि S-400 जिसे सुदर्शन चक्र के तौर पर कहा जा रहा है, वही आकाश की आप बात कर लीजिए, ये वो डिफेंस सिस्टम है जिसने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है कि आप हमला करेंगे फिर हम सोचेंगे फिर हमारा डिप्लॉयमेंट बहुत धीरे होगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पहलगाम में हमला किया 22 अप्रैल को, तो हमने थोड़ा वक्त लिया क्योंकि वो हमारी एक स्ट्रेटेजी थी, प्लानिंग थी, और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान ये समझ चुका है कि हिंदुस्तान बदल चुका है, घर में घुसकर मारने वाला है। पंकज सर। बिल्कुल। और पंकज जी ये बताइए कि जिस तरीके से सुबह जब जैसे ही सवेरा हुआ तो कई जगहों पर वो तमाम मिसाइलें दिखी और वो तमाम सबूत दिखे जो कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ युद्ध के तौर पर भेजे गए थे, लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा प्रणाली थी उससे उनको नस्तानाबूद कर दिया गया। क्या लगता है कि आखिर पाकिस्तान का क्या होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान को जो चीन की तरफ से झुंझुना मिला था, उस झुंझुने को आज भारत के जो सरहदी इलाकों में कई जगहों पे वो झुंझुना देखने को मिला है। और मजे की बात यह है, जो ये झुंझुना अब जब प्रदर्शनी लगेगी तो चीन के माल की एक तरह से प्रदर्शनी होगी। और आप ये समझिए, जो चीन जो है, सबसे पहले मैं चीन पे आ रहा हूँ, चीन है बैकफुट पे आ गया। और चीन देखिए, चीन को पता था जो अगर इसमें वार होता है, युद्ध की स्थिति होती है, आमने सामने का फाइट होता है, तो मेरे सामानों का क्या होगा। इसलिए वो जो पहले से ही है, कल परसों से कल जो उनके जो प्रवक्ता है उनका जो बयान आया था विदेश मंत्रालय से, तो उन्होंने बोला था करने का जो कम होना चाहिए, हम पड़ोसी मुल्क है, जबकि उससे पहले उनके तेवर कुछ और थे। रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। अब ये हिंदुस्तान जो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये देखिए, जब 1971 में जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तब हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे और उस तरह का जवाब हमने दिया था। तो अब तो ये 2025 का भारत है और विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आर्थिक तौर पे भी अब देखिए जो पाकिस्तान की क्या स्थिति है, पाकिस्तान का जो हुक्मरान है वो आर्मी के दबाव में युद्ध का जैसे भी हरकतें वो कर रहा है। जो मुल्ला मुनीर है, जिसको कि आर्मी चीफ वहां का है, जो आसिफ मुनीर है, तो उसको मुल्ला मुनीर बोलते हैं। वो बेसिकली मुल्ला वाला जो होता है ना, वो उनका जो थिंकिंग है उस लेवल से है और उसी तरह के वो आतंकी, और ये बेसिकली वो बनना चाहते हैं, आपको परवेज मुशर्रफ वाले रोल में वो आना चाहते हैं। तो वहां तो एक अलग है। देखिए, पाकिस्तान में अभी गृह युद्ध के जैसे हालात हो गए हैं और पाकिस्तान में आप देखिएगा कभी भी जैसे रात में जैसे नवाज शरीफ, ये इमरान खान के जो समर्थक थे वो सड़कों पे आ गए थे, जो इमरान खान को रिहा करो, ये करो। अब खबरें वहां से ये आ रही है, जो पाकिस्तान आर्मी में कई गुट हैं और मुल्ला मुनीर को जो आर्मी चीफ है मुनीर को हटाने की लगातार वहां से मांग हो रही है। और लेकिन उन्हें कौन हटाएगा? वहां तो सेना ही सर्वोच्च है, वहां तो सेना में तो उन्हें कौन हटाएगा? तो जो मुल्ला मुनीर के अलग खेमे के गुट के लोग हैं, वो चाहते हैं जो किसी भी तरह से मुल्ला मुनीर को वहां से हटाया जाए। तो इसलिए वहां देखिए गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। ना सिर्फ असंतोष वहां के लोकल लोगों में है, क्योंकि लोकल जो वहां के हैं, जो मूल पाकिस्तानी है, उनका ये मानना है, जो नागरिक पाकिस्तानी है, जो भारत के सामने में हम कहीं नहीं टिकते। भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है, सुरक्षा प्रणाली उसका भारत का कहाँ है, तो हमें ये नहीं करना, हमें अमन चैन और
प्रगति चाहिए, हमें नौकरी, बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा चाहिए। लेकिन ये उनपे एक तरह से वो अपनी रोटी सेकने के लिए सियासी पर वो रोटी और डेवलपमेंट के बारे में कहाँ सोचते हैं पंकज सर? वो तो सिर्फ आतंकवाद करने को के लिए। पनाह देते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। हमने नहीं देखा जब वो जब वहां पर हमले हुए थे तो उसके बाद जो भी उनके मसूद अजहर के जो भी जितने भी रिलेटिव थे, उनके जनाजे जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से उनके सैनिक, उनके नेता मौके पर मौजूद हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो अपने आतंकियों को पनाह देकर उनके जनाजे में जाकर शामिल हो रहा है, उनकी उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, उनकी जो नीयत है वो क्या होगी? ये देखिए, तो यही बात है, जो ये जो पाकिस्तान का जो इसको जनाजे में जो आतंकी के जनाजे, अजहर मसूद के जो भाई के जनाजे में सभी लोग वो थे, तो और जिस तरह से पाकिस्तान के उसमें झंडे में उसको हाँ, लपेट के वो किया गया, तो उसके बाद ये जो तस्वीर है ना सिर्फ पाकिस्तान के आवाम ने देखा, पूरी दुनिया ने इसे देखा। और पाकिस्तान का ये कहना जो हम आतंक के साथ नहीं है, या फिर हम वो जो सो कॉल्ड वो कहता था जो हम खुद पीड़ित हैं, तो ये जग जाहिर हो गया। अब जो है सो पाकिस्तान को एफटीए में शामिल करने में मुझे नहीं लगता है जो ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि भारत लगातार उसको डिमांड कर रहा है। जैसे आईएमएफ से उसको पैसे मिलने वाले थे, तो मुझे नहीं लगता जब उसे आईएमएफ से पैसे उसे मिलेंगे। और उस पर इतना पाकिस्तान पे इतना दबाव है, जो बोलते हैं ना, जब आपका अंतिम समय आ जाता है तो नाश मनुष्य पे छाता है, वो एक नाश मनुष्य पे छाया हुआ है पाकिस्तान पे। पंकज जी, ये हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें बहुत हो रही हैं कि भारत पर हमला किया जाए, भारत को मजा चखाया जाए, लेकिन उतना उसको स्वाद आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा जिस तरीके से चाक चौबंद की गई है, तमाम सुरक्षा प्रणालियां हैं, खासतौर पर हमारे जो जेट्स हैं जिन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर के अंदर तक जाकर, रावलपिंडी में कल ड्रोन हमने फायर किया, वहां पर रावलपिंडी में जब वो ड्रोन गया तो यानी कि आप ये मानिए कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी का पूरा सिर्फ जो दूरी है वो सिर्फ 15 किलोमीटर है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अभी फिलहाल ये जो युद्ध की स्थिति है, युद्ध नहीं है, युद्ध की जो स्थिति बन रही है, ये और कितना आगे खिंच देखिए, अभी ये जो हालात हैं, अभी हालात कम से कम आप मान के चलिए जो इस हफ्ते तो ये स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की छटपटाहट ये है, जो जैसे कराची उसका शहर, जैसे कराची पे रात में जिस तरह से हमले हुए और जिस तरह से कराची पोर्ट को जिस तरह से खबरें आ रही है, जो कराची पोर्ट को काफी नुकसान, कराची और लाहौर, कराची का तो, लेकिन मैं कराची का खास करके, कराची जो जैसे आपका जो कराची पाकिस्तान का आर्थिक राजधानी है, जिस तरह से हमारा मुंबई है उस तरह से कराची उनका है। तो कराची एयरपोर्ट पे जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया, भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया, और जिस तरह से भारत जो, देखिए भारत अभी हमला नहीं कर रहा है, अभी सबसे बड़ी बात है जो भारत अभी अभी भी डिफेंसिव अप्रोच में है, जो तुम अगर कुछ कर रहे हो तो हम तुमको रोक रहे हैं, तुम्हारी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, आगे से भारत कुछ नहीं कर रहा है। अगर भारत ये आक्रामक मूड में आ जाता है, अगर भारत अगर करता है, क्योंकि भारत नहीं चाहता युद्ध का विस्तार हो, क्योंकि युद्ध किसी के लिए ले, लेकिन जब सामने वाला मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर आप उसको क्या कीजिएगा, आपको समझाना पड़ेगा। तो अभी भारत का अभी देखिए, जो अभी ये जो पूरा हफ्ता है, मुझे लगता है इस पूरे हफ्ते में तक पाकिस्तान को अपना समझ में आएगा, और ये पाकिस्तान कई हुक्मरानों का, जैसे पाकिस्तान का पार्लियामेंट का था जो जिसमें उनके नेताओं ने जो बयान दिया था, उन नेताओं के बयानों पे भी अगर आप गौर कीजिए तो यही उन लोगों का एक सब लबोलुबाब ये था, जो भैया हम भारत के सामने नहीं टिक सकते हैं, और हम 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक मैक्सिमम भारत से युद्ध कर सकते हैं। और देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उनका रिजर्व जो है 3 से 4 दिनों का ही उनके पास रिजर्व है, तो फिर युद्ध में पैसे लगते हैं, तो पैसे कहां से आएंगे। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब, जो पाकिस्तान तो गुहार लगाने लगा, जो भाई मुझे बचाओ, यहाँ से अपील वहां से अपील, उनका तो आज तो दूसरा या तीसरा दिन है वो शुरू हो चुका है। अगला सवाल मेरा सौरभ से। सौरभ, क्या लगता है ये जो पूरा वॉर चल रहा है, ये आखिर कहां तक जाने वाला है, और आपने क्या कुछ खास देखा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बिल्कुल जो हालत कर दी है कि अब बिल्कुल बचे नहीं? देखिए, तस्वीरें आ रही हैं, खबरें भी सामने आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट भी हुआ है कि वो अपना कटोरा लेकर मार्केट में निकल चुका है, और हर तरफ से जेडी वेंस ने भी कह दिया कि भाई हमारा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें जो करना निपटो। चाइना का ही बयान है, चाइना ने बड़ा डिप्लोमेट तरीके से बयान दिया कि हम यूएन का जैसा रूल है, जिस तरीके से है हम उस तरीके से पालन करेंगे। मतलब पाकिस्तान एकदम अकेला पड़ा हुआ है। और देखिए, पाकिस्तान पे जिस तरीके से उसके जो ठिकाने, जो ड्रोन हमने नेस्तनाबूद कर दिए, उसके बाद में उसके ओंकारा कैंट पर अभी अटैक हुआ है, क्या हुआ है वो सारी डिटेल आर्मी बाद में देगी। लेकिन पाकिस्तान पर एक समय एक और खतरा मंडरा रहा हुआ है, बाढ़ का। हमने हमारी तरफ से जो चिनाब और सहवाल डैम से जो पानी छोड़ी गई है, तो अब मुझे लगता है पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत आतंकी बच रहे हैं ना, वो भी इसमें बह जाएंगे। और जो ये अभी मुनीर हैं, जनरल मुनीर हैं, वो लापता हैं, और शहबाज शरीफ की खबर ये आ रही है कि वो देश छोड़कर भागने की प्लानिंग में है।
तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पे आ चुका है, पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया है और हिंदुस्तान की सेना उसको जवाब दे रही है और ये बोल रही है कि जब छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं और घर में घुसकर मारेंगे। बिल्कुल सचिन, आपको क्या लगता है कि ये जो खबर आई कि पाकिस्तान के तमाम अधिकारी अब सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं, बंकरों में छिपे, और कल जो है ब्लैकआउट जिसकी रिहर्सल भारत कर रहा था लेकिन वो स्थिति पाकिस्तान में हो गई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि पाकिस्तान को लगा होगा कि अभी तो हिंदुस्तान थोड़ा और वक्त लेगा, थोड़ा समझेगा, उसके बाद कुछ करेगा, और इतने देर में तो खेला हो गया। हमने देखा ना किस तरीके से जब वहां पर हमला हुआ तो ये बेचैनी किस तरीके से वहां के हुक्मरानों को हुई। पहले वो हाथ लगे आगे बढ़ाकर भीख मांगने कि हमें बचा लो, फिर उन्होंने यूएन से गुहार लगाई कि आप बैठक कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि देखिए हिंदुस्तान बहुत बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए आप अलग अलग जगहों पर अब जाएंगे सोशल मीडिया पर तो आप देखेंगे कि लीडरशिप की बहुत तारीफ हो रही है हिंदुस्तान की। ये जो लीडरशिप है ना, इसकी जरूरत थी, इसकी नीड थी, और इस वक्त हम यही देख पा रहे हैं, जो फैसले लगातार लिए जा रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए पहले क्या था कि पहले हमने कई बार युद्ध में देखा है कि वहां पर कई सारे ऐसे एक्सपेक्ट्स थे जिसकी वजह से हमें नुकसान होता था, चाहे वो स्लो डिप्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो क्विक डिसीजन ना होना। लेकिन आज वो सब चीज नहीं है, आज उसमें बदलाव हुआ है और इसी की वजह से पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है। एक बार फिर से मुक्की खाएगी और एक बार फिर से वहां गए आईएमएफ के पास भीख मांगने के लिए कि कुछ पैसे हमें दे दो कि हम युद्ध लड़ पाएंगे। तो बिल्कुल भीख मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल भारत देश में जो सीडीएस है उन्होंने सभी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की है, पूरी जानकारी ली है, इसके बाद रक्षा मंत्री से मुलाकात की है और गृह मंत्री को पूरी ब्रीफिंग देने के बाद अब कुछ ही देर में जो है सेना अपनी ब्रीफिंग जो है पूरे देश की जनता को बताएगी कि आखिर पाकिस्तान ने जो हरकत की है, आखिर कितनी कोशिशें रात में वो करता रहा। जो आसमान में जगह जगह हमने तस्वीरें देखी रात से ही कि किस तरीके से आसमान में मिसाइलों को उनको हवा में ही ध्वस्त किया जा रहा था, वो तमाम सुरक्षा प्रणालियां जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हवा में ही दे डाला। उसके बाद अब अगर पाकिस्तान फिर कोई कोशिश करता है तो क्या एक्शन भारत लेगा, वो अब शाम तक मोहित एक बड़ी बात है कि हम एक व्यक्ति को भूल रहे हैं, उनको मेंशन करना बहुत जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है हाँ। कि हिंदुस्तान विजयी है और विजयी रहेगा, और इससे वो फिल्म का डायलॉग भी आता है मेरे को कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, और पाकिस्तान को एक बार फिर से दिखाएगा कि आखिर आपकी स्थिति कहां पर है, आपकी पोजीशन कहां पर है। अभी 48 घंटे हुए हैं, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और आज की रात अगर पाकिस्तान ने फिर कुछ करने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि ये आज की रात जो होगी ना वो पाकिस्तान की आखिरी रात होगी, क्योंकि अब घुटनों पे आ गया, इसके बाद सीधे जमीन दोज, और उसके बाद अगर कुछ किया तो तकरीबन 2 गज नीचे जमीन के नीचे पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो मिलेंगे। और आज योगी ने भी ये चीज कहा कि बेशर्मी बंद कर दे पाकिस्तान, नहीं तो ये हिंदुस्तान इस तरीके से जवाब देगा कि पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी कभी थी कोई निशानियां थी, मिट जाओगे। तो बिल्कुल देखना होगा कि आखिर जब पाकिस्तान इस चीज को कैसे समझता है और भारत जब एक्शन लेगा तो उसकी क्या हालत होती। देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।